ये कथा प्रसंग फिर दोबारा शुरू हो रहा है। 1 महीने कार्तिक मास के जो कुछ नियम सेवा बाबूजी गान टान की करते थे वो ही कर पाते, और तो कुछ हम पे आता जाता है नहीं। बाबूजी से जो कुछ देख के सही मायने में तो सीखा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ देखते देखते जो कुछ भी समझ में आ गया उस सबको जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अयोध्या कांड की कथा में जनक जी के पास जानकी मैया पहुंची और वहां से विदा लेके और वापस राम जी के पास जा रही हैं। शायद इस प्रसंग पे कथा में विश्राम हुआ था। अब आगे चलते हैं। जानकी जी ने सुनैना जी को बताया कि जब ससुराल और पीहर दोनों पास पास हों तो बहू को ससुराल वालों के साथ रहना चाहिए, और खास करके जब राम जी साथ में हैं और अयोध्या का शासन छोड़ के और राम जी के साथ वन में आई हैं तो राम जी की सेवा करना उनका परम धर्म हो गया। और माता के साथ रहने से राम जी की सेवा में विघ्न तो पैदा हो गई। इसलिए उन्होंने माँ को समझाया और माँ ने राजा जनक को बताया कि जानकी की बिटिया की भावना ऐसी है, तो उनको जो है वो विदा किया। तो बार बार मिल बेटी सिय। अब श्रेय पुत्री के प्रति क्या होता है ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। और राजा जनक ने बार बार मिले और बार बार भेंट करी और बड़े सम्मान के साथ उनको विदा किया। और फिर जब जानकी मैया चली गई तब राजा जनक और सुनैना जी का जो व्यक्तिगत संवाद है वो वास्तव में समय की गति के हिसाब से कितनी बढ़िया एनालिसिस करी गई है कि राजा जनक के गोस्वामी जी महाराज भी राजा जनक के नहीं गलत कह गया, राम जी महाराज भी भरत जी के व्यवहार को जानते हैं। जाने ही राम न सकई बखानी। राम जी भी बखान कर सकते हैं। ऐसे भरत जी महाराज के उस चरित्र की व्याख्या को राजा जनक सुनैना जी को सुना के कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सुन सुने भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधास सिसारू। सोना सुगंध सुधास सिसारू। भरत जी का व्यवहार, भरत जी का आचरण क्या है? जैसे कोई चीज जो असंभव हो उसको भी संभव कर देती है।
कि जैसे सोने में सुगंध पैदा, सोन सुगंध सुधा शशि सारू, जैसे कि ये कहते हैं कि क्या हुआ साहब के सोने में सुगंध आ गई साहब, उसका तो ऐसा हो गया। और चंद्रमा में जो है अमृत पैदा हो गया। सोन सुगंध सुधा शशि सारू, जैसे सोने के गुण जब उसमें सुगंध आ जाए तो बढ़ जाता है, चंद्रमा में जब अमृत आ जाए तो चंद्रमा का गुण बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति को अपने चित्त में विचार करके राजा जनक मूंदे सजल नयन पुलके तनो और सुयस सराहन लगे मुदित मन। एक बड़ी विविधता इस बात की है कि जैसी घटना अयोध्या में हुई, ऐसी घटनाओं में सबसे पहले तो माताओं के ही मन खराब हो जाती हैं, चाहे दोष हो नहीं हो, सब में दोष दिखने लगता है। लेकिन ये कौशल्या मैया का जो चरित्र था उसने इन सारी बातों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। और राजा जनक ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली, मूंदे सजल नयन, नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो गया, मूंदे सजल नयन पुलके तनु। और भरत जी के स्वभाव को वर्णन कैसे वर्णन करने लगे, स्वेस सराहन लगे मुदित मन, आंखों में आंसू और मन में खुशी। खुशी क्या है? खुशी सबसे बड़ी एक ही है कि भरत जी राम जी की सेवा में जिस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये राम जी की भक्ति का सबसे बड़ा गुण है। और कहने लगे सावधान होकर सुनो देवी। क्यों सुनो सावधान होकर? क्योंकि भरत जी की कथा इस संसार के बंधन को छुड़ाने वाली है। संसार का क्या है नियम? संसार के नियम में तो हमारे गोस्वामी जी महाराज ने यद्यपि भावना तो कुछ और होती है, भावना तो कुछ और थी, लेकिन इस रेफरेंस में जोड़ने में हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को अपना स्वार्थ कहीं यदि सिद्ध होता दिखे तो उसके संग में प्रीति जोड़ लेनी चाहिए। पाट कीटते होय, ये रेशम का जो कीड़ा होता है उससे पटुआ बनता है। पाट कीटते होय और ते पाटंबर रुचित और क्रम पाले सब कोई, परम अपावन प्राण सम। अत्यंत अपावन होता कहिए, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बड़ा अपावन है वो कीड़ा, जिससे कि पटुआ पैदा होता है, उससे धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है, लेकिन उसको पालने वाला परम अपावन। जय ते कछुने स्वागत हुई ते पर प्रीत करे सब कोई। तो संसार का नियम तो सब ये है कि जय ते कछुने स्वागत हुई और ते पर प्रीत करे सब कोई। ऐसी परिस्थिति में भरत कथा भावबंध विमोचनी, संसार के बंधन को छुड़ाने वाली हो जाती है। संसार का बंधन तो यही है कि भैया अपना स्वार्थ है तो प्रीति करो, स्वार्थ नहीं है तो नहीं करो। अब आज के जमाने में तो ये बात इतनी सहज हो गई कि राम राम श्याम श्याम भी लोगों को सोच के करनी पड़ती है कि यार काय को इतना भी बोलने में मुंह ठगाओ, जो किसी के काम थोड़ी आवेगा।
ऐसी सी परिस्थिति है। तो भरत कथा भवबंध विभूषण, और फिर राजा जनक जो के राजा भी थे और ऋषि भी थे, तब कहने लगे धर्मराज नया ब्रह्म विचारो, और यहाँ जथामति मोर प्रचारो। मैं जितना जानता हूं कि किस किस चीज को, धर्म को, राजनीति को और ब्रह्म के विचार को, इन तीन बातों को जितना मैं जानता हूं और जितनी मेरी यहां तक पहुंच है, मैं उसको विचार करके क्या कहता हूं कि सोमति मोरे भरत महिमाई, सोमति मोरे भरत महिमाई, काऊ काज छुअत न जाई। भरत जी की महिमा इतनी विशाल है कि मैं जो ये समझता हूँ कि मैं धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में, ब्रह्म विचार के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ, उस जानने के हिसाब से जब मैं भरत जी की बुद्धि की कल्पना करता हूँ कि भरत जी की बुद्धि क्या है और क्या चाहती है, तो मेरी बुद्धि उसको चाहना सोचना तो बहुत दूर की बात है, कोई छल करके भी उसकी छाया को भी नहीं छू सकती है। इतनी हार राजा जनक जी भरत जी की महिमा, उनकी करतूती और उनके बारे में रानी के सामने अपना विचार रखा। थोड़ा विचार करेंगे, यदि राजा का ऐसा मत है तो निश्चित, यदि सुनैना जी के चित्त में कोई प्रतिकूल अवस्था पैदा हो रही होगी तो वो बिल्कुल निर्मूल हो जाएगी। इसलिए राजा जनक आगे भरत जी के फिर गुणों का वर्णन कहते हुए कहने लगे, विधि गणपति आई पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। गणेश जी महाराज और शारदा मैया, विधाता शंकर जी, ये सब जो है, जो बुद्धि के बड़े बड़े ज्ञाता प्रकांड पंडित हैं बुद्धियों के, वो भरत चरत की रति कर दूती, भरत चरित की रति कर दूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत जी के सोचने की, समझने की, काम करने की तरीके, ये जो सभी बातें हैं, जो उनकी विमल विभूति, जो भरत जी की जो विभूति है, माने भरत जी के जो गुण हैं, उन सबको क्या कि समोजत सुनात सुखदा सब काहू, समोजत सुनात सुनात सुखदा सब काहू, सुचि सुरेश्वरी रुचि निधन सुनाऊ, सुचि सुरेश्वरी रुचि निधन सुनाऊ। इनकी जो गुण हैं, ये सुनने समझने में इतने सुखकारी हैं भरत जी के गुण,
कि भरत जी के गुण जो है गंगा की पावनता और अमृत की अमृतता, इन दोनों गुणों को भी अपने नीचे दाब लेते हैं। उनसे भी ऊपर जो है भरत जी के गुण हैं। ऐसे गुणों के लिए और फिर एक जो हमारे गोस्वामी जी महाराज की शैली है कि जिस शैली में एक ऐसी कल्पना रखो कि उससे आगे के लिए कुछ हो ही नहीं, तो उन्होंने कहा भरत जी के गुणों की कोई सीमा नहीं है, भरत जी के पुरुषार्थ की कोई सीमा नहीं है। और यदि भरत जी के बारे में कुछ भी कहें तो भरत भरत समझान, भरत जी सिर्फ अपने समान ही भरत जी हैं, दूसरा इनका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। क्यों कि यदि किसी को भरत जी की तुलना करना और 1 किलो का बांट लेके ये कहो कि सुमेर पर्वत के बराबर है, ऐसे इस तरह की नादानी वाली बात हो जाएगी। इसलिए अगम सगम बड़ नहीं बड़ अगम सवई बड़ नत बड़ बड़नी और जिम जल हीन मीन गम धरनी। सारे असंभवों को के बिना धरती के जल रुक ही नहीं सकता है, बिन थल जल बिनु थल जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। ऐसी उदाहरण देके और भरत महामहिमा सुन रानी और जान ही राम न सके बखानी। भरत जी की महिमा इतनी प्रबल है कि राम जी तो अपने मन में जानते हैं, लेकिन वो भी उस बात की बखान नहीं कर सकते हैं। बरने सप्रेम भरत अनुभाव और त्यजिए की रुचि लखी कहराओ। अब जनक जी की स्थिति क्या बन गई कि भरत जी का इतना गुण वर्णन कर दिया और वर्णन करने के बाद जब रानी सुनैना को ऐसा लगा कि राजा कह रहे हैं ये सभी बातें बिल्कुल सत्य और सही है, तब राजा जनक ने एक बात अपनी तरफ से और जोड़ी, और उस बात में जो है सीता जी और भरत जी की पत्नी ये बहनें, तो इसलिए ये कहते हुए कि भाई राम जी सीता जी वन में चले गए और भरत जी का जो चरित्र है उसका बखान करा नहीं जा सकता, तो जब वो नहीं करा जा सकता तो वो राज्य कैसे स्वीकार कर लेंगे, जब वो नहीं करेंगे तो उनकी पत्नी क्या करेगी। तो इसलिए क्या करो कि बहुरी लखनो बहुरई लखना भरत बन जाई, सब कर भाला सब के मन माई। अब राजा जनक की स्थिति भी बड़ी हास्यास्पद हो गई। क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को तो लौटा दो और भरत जी संग में चले जाए। अब जो गुण भरत जी में है, राज नीति धर्म हर विषय के पारंगत हैं भरत जी महाराज, तो ऐसे व्यक्ति को राज सिंहासन से हटा के वन में भेजना क्या उचितता की बात होगी। ऐसी परिस्थिति राजा गुरु वशिष्ठ के संग में हो गई, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने भी कह दी क्या कही, वशिष्ठ जी महाराज ने कहा
भरत विनय सादर सुनिए, सुनो उनको और करिए विचार बहोर। सुन लेना और फिर विचार और करना। चलो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन करना क्या? करब साधु मत लोक मत, वो जो कह रहे हैं वो मत कर लेना। क्या करना? करब साधु मत लोक मत और नृप नय निगम निचोर। जो राजनीति की जो नीति होती है उसके हिसाब से, जैसे कि कोई एक व्यक्ति को राज सिंहासन खाली होने पे राजा के 4 पुत्र हों और एक महाराज ठाकुर जी के भजन में लगा रहे और उसे राज्य पे बिठा दो, तो वो तो राज्य पे बैठ के भी भजन ही करता रहेगा। लेकिन जो राजनीति जानता होगा राज्य पे उसे बिठाना चाहिए और भजन करने वाले को भजन करने के लिए मौका देना चाहिए कि तू भजन कर और ठाकुर जी से प्रार्थना करके ये राज्य जो है अच्छी तरह से चलता रहे। तो इसलिए भरत जी महाराज को बहुरई लखन भरत गम नहीं मन, जो यह मत माने जो यह बहुरई लखन भरत बन जाई, सब कर हित सबके मन माही। सब लोगों के मन में यदि ये बात हो और सब लोग चाहते भी हैं तो, लेकिन देवी परंत भरत रघुबर की और प्रीति प्रतीत जाए नहीं तर की। लेकिन हे देवी, भरत जी और राम जी की जो आपस में प्रीति है ये तर्क से या किसी सिद्धांत से मैं इसका व्याख्या नहीं करी जा सकती है। क्यों? कि भरत जी की जो प्रीति रामचंद्र जी के प्रति है वो इतनी अगम है कि उस प्रीति का पार पाना ही मुश्किल है। अब जब किसी व्यक्ति को राज शासन से हटा के दूसरे को रखना है तो जिस आदमी की जिम्मेदारी है किसे रखना, तो वो तो ऐसे आदमी को रखेगा जो उसके अत्यंत प्रीति में हो। जैसे मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, ऐसी स्थिति जो है। तो भरत अवध स्नेह सम ममता की यद्यपि राम सीम समता की। भरत जी तो ममता की मूर्ति है। अगर ममता की मूर्ति नहीं होते तो इस तरह से कौशल्या मैया के प्रति जो श्रेय प्रदर्शित किया वो नहीं कर सकते थे। और राम जी की क्या है? सीम समता की, यानी हर आदमी को उसका अधिकार उसके गुण के हिसाब से उसको मिलना चाहिए। क्यों? कि जिस वक्त गुरु जी ने ये कहा कि राम करे, राम चाँद देन तुम्हें युवराजू और राम करो सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। और गुरु सुख देई राहु पई गयो, राम हृदय से विस्मय भयो। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सेन के लड़काई। कर्ण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय छाहा। और विमल वंश ये अनुचित एकू, बंधु ब्याही बड़े ही अभिषेकू, के बड़े को अभिषेक होगा। ऐसी जो है बात को जो है, तो यद्यपि राम सीम समता की, हर किसी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। भले ही हम सब एक संग पैदा हुए, सबका साथ और सबका भला हो चाहे नहीं हो राजनीति में। परमारथ स्वारथ संसारे, भरत न सपने उन्नयन न्यारे। परमार्थ का सुख क्या होता है? भरत जी ने कभी सोचा भी नहीं, एक ही सोचा कि राम जी के चरणों में प्रीति हो रही थी। साधना सिद्धि साधना सिद्धि राम पर देव। साधना सिद्धि राम पर
प्रीति हो, चाहे कितना ही साधन करो, चाहे राज्य करो, चाहे राज्य छोड़ो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन कोई भी साधन करो वो ऐसा होना चाहिए कि राम जी के चरणों में प्रीति हो। ऐसा भरत जी का मत है। कितना मंथन करने के बाद जब राजा जनक कोई निर्णय में नहीं पहुंच पाए, तब उन्होंने ये बात जो है वो सुनैना मैया को कही। और फिर एक बात हो गई, बोरे भरत न पेल मन सो राम न जाय, करियन सोच सने बस कयु भूप विलखाई। बोल के भी भरत जी महाराज राम जी की आज्ञा को नहीं टालेंगे, और राम जी कभी ये आज्ञा देंगे नहीं कि महाराज मेरे संग चले चलो। इसलिए आप अपने चित्त में कोई करिए न सोच सुने बस कहो भूप बिलखाई। राजा ये वर्णन करते करते इतने विफल हो गए, इतने चित्त में दुखी हो गए कि समस्या का समाधान मैं सब कुछ गुण होते हुए भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्यों? कि भरत जी कभी राम जी की आज्ञा को टालेंगे नहीं, और राम जी कभी ये आज्ञा देंगे नहीं। राजा जनक राजर्षि थे, उन्हें सब कुछ भगवान की लीला का मालूम था। इस तरह की बात के संग ये आज की कथा विश्राम लेती है। और कीर्तन